मैं गीता कॉलोनी वार्ड की काउंसलर नीमा भगत, वार्ड नंबर 210, अपने गीता कॉलोनी की जनता से सिर्फ एक अपील कर रही हूँ कि आप लोग पहले अपना वोट डालें, फिर अपना परिवार का डलवाएं, फिर अपने घर के 5 इधर और 5 इधर परिवारों के वोट को डलवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ये लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र का उत्सव है, इसको हम लोग एंजॉय करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लगता है कि सही कैंडिडेट है, अब वक्त आपके हाथों में है। जो सही कैंडिडेट है, जिसने आपके बीच में रह के काम किया है, जिसने ईमानदारी से काम किया है, उसको आप चुनिए। और 4 तारीख को सुबह 7-8 बजे से, जब 8 बजे से चुनाव स्टार्ट हो जाता है, आप जाकर अपना अमूल्य वोट डालिएगा और उसके बाद आप लोग घर में आके जलपान करिए। हमारे मोदी जी कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। मैं यही मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। 5 बज चुके हैं और प्रचार थम गया। बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सुना। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ मेहनत की और जनता से वोट मांगा। उसी में थी श्रीमती नीमा भगत। मैं लगातार कवर कर रहा था और कवर करते करते ये ज़रूर जान रहा था कि जनता तुमको वोट क्यों दे। हर बार मेरे इस सवाल के जवाब में एक ही जवाब निकल कर आता था कि मैंने पिछली बार 2 बार चुनाव जीत के जनता के बीच पहुंचकर जनता का काम करके दिखाया है। मुझे जनता से ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ पा रही है। जिधर जाती हूँ 7 लोग चल देते हैं और ये मैंने लगातार अपने कैमरे से दिखाया। और साथ ही साथ किसी किस्म का भी मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप नीमा जी के शब्दों में नहीं सुना। इसी के बीच कुछ ऐसे भी यानी कि दौर चले जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए और उन्होंने एमसीडी के चुनाव को पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव बना दिया। दिल्ली के अंदर लगातार रौनक बनी रही और दिल्ली के निवासियों ने भी इस लोकतांत्रिक पर्व का फुल मजा लिया। अब प्रचार थम गया और मेरे साथ हैं आखिरी दौर में नीमा भगत जी। स्वागत है मैम आपका भारत न्यूज़ 247 में। धन्यवाद नसीब भाई। मैम, चुनाव प्रचार थम गया है, आरोप प्रत्यारोप भी लगे। मैं पहले कह चुका हूं कि आपके शब्दों से तो ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई कि जहां मैं ये कह सकूं कि आपने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। आप तो बस अपने वोटरों की बात करती रहीं, प्रचार करती रहीं। सवाल ये बनता है कि अब तो मैं ये सवाल ही नहीं करूंगा आपसे कि अब जनता आपको वोट क्यों दे। ये तो फैसला हो चुका है आपके प्रचार पर अब एक सवाल नया खड़ा हो जाता है कि अब आप लोग 2 दिन क्या करेंगे और कैसे समय बिताएंगे, क्योंकि आदत बन जाती है हफ्ते 10 दिन के अंदर लगातार पब्लिक के बीच में रहने से। नफीस भाई, हम लोग अब आपने देखा होगा, मैं जब जनता के बीच जा रही थी, जनता का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा था। और जो मैं 2 बार की काउंसलर होने के नाते एंटी कंपेंसी की उम्मीद होती है, लेकिन मेरे एरिया में मुझे कहीं भी एंटी कंपेंसी नज़र नहीं आई। और माताएं हों, बहनें हों, या मेरे भाई हों, या बुजुर्ग हों, आशीर्वाद देते थे, प्यार करते थे, गले से लगाते थे। आप तो इसके साक्षात आपने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोपण की बात है, मैं कभी उस चीज़ पे विश्वास नहीं करती। नेगेटिविटी मुझे कभी पसंद नहीं आती। अपने बारे में आप लोगों को बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी लकीर बड़ी करता है, दूसरे की लकीर को छोटी करने में हम विश्वास नहीं करते हैं। जो प्रतिद्वंदी हैं या जो मेरे खिलाफ जो अदर पार्टीज़ के लोग खड़े हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, मेरे द्वारा क्या काम किए गए, मेरी सरकार के द्वारा क्या काम किए गए, या हम लोग की जनता पार्टी के द्वारा क्या काम किए गए, इन बातों को मैं जनता के बीच में रखती थी। और जनता के बीच में ये मैसेज मैं देने में बहुत ही सक्सेस हुई हूँ कि गीता कॉलोनी की काउंसलर एक ईमानदार काउंसलर है। ये आपको भी लोगों ने कहा, तो ये मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट मुझे मिल गया, सबसे बड़ा उपहार मुझे मिल गया कि मेरी जनता मुझे एक ईमानदार कैंडिडेट के रूप में प्यार करती है। देखिए, सवाल था कि अब आप लोग इंतज़ार करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और जितना ज़्यादा मतदान होगा, कई बार रिपीट भी होता है, कई बार विरोध भी हो जाता है कि भाई ज़्यादा मतदान यानी कि प्रत्याशी के लिए बदलाव की घड़ी भी खड़ी कर देता है, और कई बार ऐसा आता है कि भाई पहले से ज़्यादा बढ़ के हो जाता है। आप लोग किस चीज़ पर ऐसी चीज़ पर नज़र रखेंगे, नज़र बना के रहेंगे जो आपको लगता है कि हमें यहाँ से फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोग बस अब अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन 2 दिनों में जो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, जो हमारे अपने शुभचिंतक हैं, मैं उन लोगों तक जाना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, प्रचार तो थम गया है,
लेकिन मैं अकेले अपने 2 साथियों के साथ तो जा सकती हूँ। तो मैं भरपूर आशीर्वाद लूँगी और देखिए गीता कॉलोनी के एरिया में 18 गीता के अध्याय हैं, उससे ये बनी हुई है। तो यहाँ तो हमेशा धर्म युद्ध होता है और धर्म युद्ध में जीत धर्म की होती है। फिर भी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, प्रशासन मुस्तैद है, हर तरह से धार्मिक स्थलों से ये संदेश दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा शांति से घर से निकलें और पड़ोसी को ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं खुद एसडीएम साहब से इस मुद्दे पर बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि अपने पड़ोसी को साथ लेकर चलो। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप क्या अपील कर रही हैं वोट मतदान ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए, कुछ मन में होता है तो वो क्या अपील है आपके पास में? मैं गीता कॉलोनी वार्ड की काउंसलर नीमा भगत, वार्ड नंबर 210, अपने गीता कॉलोनी की जनता से सिर्फ एक अपील कर रही हूँ कि आप लोग पहले अपना वोट डालें, फिर अपना परिवार का डलवाएं, फिर अपने घर के 5 इधर और 5 इधर परिवारों के वोट को डलवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। ये लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र का उत्सव है, इसको हम लोग एंजॉय करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको लगता है कि सही कैंडिडेट है, अब वक्त आपके हाथों में है, जो सही कैंडिडेट है, जिसने आपके बीच में रह के काम किया है, जिसने ईमानदारी से काम किया है, उसको आप चुनिए। और 4 तारीख को सुबह 7-8 बजे से, जब 8 बजे से चुनाव स्टार्ट हो जाता है, आप जाकर अपना अमूल्य वोट डालिएगा और उसके बाद आप लोग घर में आके जलपान करिए। हमारे मोदी जी कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। मैं यही अपील करना चाहती हूँ। महापौर रही हैं और सीनियर हैं, पार्टी में भी सीनियर लीडर हैं और क्षेत्र में भी सीनियर हैं, सब इज्जत करते हैं आपकी पार्टी के तौर पे भी, और जैसे कि काउंसलर होते हैं वो भी 2-2 बार, यानी कि आपने एमसीडी का वो दफ्तर देखा है जहाँ के लिए लोग संघर्ष करते हैं। इस समय मैं ये कहूँ आपसे या मालूम करूँ कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, पूरी दिल्ली 250 सीटों पर चुनाव लड़ी, यानी कि, और हर आदमी मतदान करने की सोचेगा और करेगा अब। तो उन सभी प्रत्याशियों के लिए आपकी शुभकामनाएं क्या हैं? मेरी शुभकामना यह है कि 250 जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिले हैं, मैं अपनी दिल्ली की जनता से अपील करती हूँ। देखिए, हम लोग तो धर्म युद्ध के ऊपर काम करते हैं। धर्म के साथ रहना चाहिए। धर्म मीन्स मैं भगवान वाला धर्म नहीं कह रही हूँ, अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य निष्ठता और अपने देश के हित में जो काम होते हैं उस व्यक्ति को लेके आइए, जो आपके देश हित में काम करेगा, जो सिर्फ विज्ञापनबाजी नहीं करेगा, जो काम करेगा और काम के दम पर आपके वार्ड को सुंदर बनाएगा, उस व्यक्ति को जिताइए। मेरा यही आप लोगों से अपील है और यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में चाहूँगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी श्रीमती नीमा भगत जी, जो कि गीता कॉलोनी वार्ड 210 से चुनाव लड़ रही थी। लगातार, जैसे मैंने शुरू में बताया, मैंने कवर किया है और मैंने इनको कवर के साथ साथ मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि किस तरह से बुजुर्गों से मिलना, किस तरह से नौजवानों से मिलना, और घर घर में जाके पगड़ियाँ बंधना, साफ़े बंधना, चुनरी ओढ़ना, ये सब रोज़ की दिनचर्या थी। बहरहाल अब प्रचार थम गया। अब प्रचार थमने के साथ साथ ये भी यानी कि तैयारी रहेगी, हर कार्यकर्ता की तैयारी ये रहेगी कि भाई किसी तरीके से भी अब जो 2 दिन आराम के मिले हैं, इसके अंदर गुप्त तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे कराया जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।